हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है विवेक सर इंग्लिश वाले। और जैसा कि आपको पता है कि एक के बाद एक लगातार वीडियोस क्लास 10th के सिलेबस पे, क्लास 10th इंग्लिश सिलेबस पे आपका मैं अपलोड करता जा रहा हूं और जल्द ही हम लाइव क्लास भी लेने वाले हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अ टाइगर इन द जू, जिसको कंपोज किया गया है लेस्ली नॉरिस के द्वारा। और इस पोयम में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ जानने वाले हैं कि ये पोयम क्या कहता है, क्या एक सही जगह पे या वो कोई पर्सन है या कोई वो एनिमल्स है तो उसका एक सही जगह पे उसका एक स्थान बनाया गया है कि कहाँ पे उसको होना चाहिए, जिसका प्लेस जो सुटेबल होता है, जो उसका एक प्रॉपर प्लेस है वहाँ पे उसको होना चाहिए। अगर वो वहाँ पे नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि वो उस काम को करने में या फिर वो जिस प्लेस पे उसको रखा गया है एक बंधन की तरह उसको रखा गया है, वो कहीं ना कहीं वो अपने आप में खुश नहीं है। अ टाइगर इन द जू में टोटल हमको 5 स्टेंजा पढ़ना है, जिसमें से 1, 4th एंड 5th हम पढ़ेंगे कि कैसे टाइगर एक जू में रहता है, कैसे अपने आप को वो सफ़र करता है उसमें। और सेकेंड और थर्ड हम पढ़ेंगे कि राइटर क्या, पोएट क्या चाहता है कि एक टाइगर को कहाँ पर होना चाहिए। तो आपको जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि एक पोयम है हमारे बगल में, इसका नाम है टाइगर इन द जू, और इसको जो कंपोस्ट किया गया है वो लेस्ली नॉरिस के द्वारा कंपोस्ट किया गया है। मैं फिर बता दूं आपको कि 1st, 4th और 5th जो स्टेंजा है उसमें हम ये पढ़ेंगे कि कैसे एक टाइगर को होना चाहिए, और जो 2nd और 3rd है, जो 1, 4th एंड 5th है उसमें पोएट ने ये बताया है कि टाइगर कैसे सर्वाइव करता है, और 2nd और 3rd में ये बताया गया है कि टाइगर को कहाँ पर होना चाहिए, उसका प्रॉपर प्लेस कहाँ पर। अब हम पोएम की स्टार्टिंग करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि he stalks his vivid steps the few length of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। आपको दिख रहा होगा। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कैसे जो ही है, ही को यहाँ पे शो किया गया कि ही यहाँ पे टाइगर है, और टाइगर को पोएट ने ये बताया है कि टाइगर कैसे एक बंद पिंजड़े में है, और स्टॉक का मतलब बहुत ही स्लोली से ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। विविड का मतलब होता है चमकदार, और स्ट्रिप का मतलब होता है धारियाँ। तो उस टाइगर के जो बॉडी पे वो धारियाँ बनी हुई हैं ब्लैक, और जैसा कि आप जानते हैं कि उसका जो ब्राउन एंड येलो कलर का जो मिक्स होता है उस पर जो ब्लैक कलर की जो धारियाँ होती हैं, तो उन धारियों के साथ वो अकेला चलता रहता है। एंड जो दूसरी बात उसने बोला गया है कि जो उसका जिस गद्दे पे वो चल रहा है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पूरा का पूरा वो मखमल का वो गद्दा है, उस पर वो चलता है। और क्वाइट रेज का मतलब होता है आक्रोशित, वो बहुत ज़्यादा आक्रोशित है, वो बहुत आक्रोशित होकर चल रहा है। रीज़न ये है कि टाइगर का जो प्लेस है वो कहीं ना कहीं उसका एक फॉरेस्ट है, और यहाँ पे उसको रखा कहाँ गया है, पिंजड़े में। तो जाहिर सी बात है वो कि चलेगा, अच्छा जितना लेंथ हो सकता है उतना ही वो चल सकता है, क्योंकि टाइगर में उसको पूरा फ्री स्पेस मिलता था, बहुत ज़्यादा पूरा का पूरा स्पेस मिलता था, लेकिन यहाँ पे उसके कुछ लेंथ है उसको वो। तो राइटर ने पहले स्टेंजा में उन्होंने यही बताया है कि एक टाइगर का है क्या है, अपने चमकदार धारियों के साथ चुपचाप चलता रहता है उस मखमली गद्दे पर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आक्रोशित होकर चलता है। सेकेंड स्टेंजा में हम ये पढ़ेंगे कि ही स्नॉर्लेट बी लर्किंग इन शैडोज स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। कह रहा है कि ही शुड बी लर्किंग, जैसे जो इस लर्किंग है उसका मतलब ये हो गया कि वो घात लगाए, उसको लंबे लंबे घासों के पीछे छुप कर बैठे होना चाहिए। पहले में मैंने क्या बताया कि पहला जो स्टेंजा है उसमें राइटर पोएट ने ये समझाया है कि टाइगर जो है वो कहाँ पर है इस समय। सेकेंड स्टेंजा में राइटर ने ये बताया है, पोएट ने ये बताया है कि उसको कहाँ पर होना चाहिए। तो उसने बोला कि एक टाइगर को एक जंगल में होना चाहिए और लंबे लंबे घासों के पीछे उसको छिप कर घात लगा के बैठा होना चाहिए। वेयर प्लम्प डियर पास, और कहाँ पे, जहाँ प्लम्प का मतलब होता है थोड़ा से मोटे स्ट्रांग, जहाँ से डियर गुजरते हो, हिरन गुजरते हो, उस वाटर होल के पास उसको घात लगा के बैठे होना चाहिए ताकि वो आए उनको अटैक कर सके। ये बता रहा है कि प्रॉपर प्लेस है क्या उसका। अच्छा, ही शुड बी स्मेलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज बियरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। जो थर्ड स्टेंजा है उसमें फिर राइटर ने बताया है कि उसको क्या करते रहना चाहिए, उसको स्नेलिंग अराउंड हाउसेज। स्नेलिंग अराउंड हाउसेज का मतलब चारों तरफ उसके जो एट द जंगल एज के किनारे जो जंगल के किनारे जो घर है उनके चारों तरफ उसको वेंडिंग भटकते होना चाहिए। और सोइंग हिज वाइट फैंग्स मतलब अपने नाखूनदार अपने पंजों को उसको दिखाना चाहिए, अपने जो उसका कंटिन्यू जो उसका लगातार जो उसका एक फेयरिंग होना चाहिए, वो टेरराइजिंग उसको गांव के लोगों पर उसको मचा के रखना चाहिए, क्योंकि वो प्लेस उसका है ना, प्रॉपर प्लेस उसका वही है, टाइगर का जो प्रॉपर प्लेस है वही है। बट
फिर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ जो थर्ड स्टेंजा है उसमें आप ध्यान से पढ़ना, ही शुड बी स्नेरलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल है, जंगल के किनारे जो घर हैं उसके चारों तरफ उसको भटकते रहना चाहिए, अपने वाइट फैंग्स को, अपने पंजों को, अपने दांतों को, नोखीले दांतों को उसको दिखाना चाहिए, इग्नोरिंग विजिटर्स और टेरराइजिंग द विलेज, और गांव के लोगों में आतंक मचा लेना चाहिए। बाद में हम ये पढ़ेंगे कि जो फोर्थ स्टेंजा उसमें फिर राइटर आ गया कि कहाँ पर अभी वो क्या कर रहा है, किस पोजीशन में है, तो बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, वह लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक कंक्रीट सेल में बंद हो गया है, ही इज स्टैंड बिहाइंड बार्स, उसकी पूरी की पूरी जो ताकत है वो उस बार के पीछे है, उस पिंजड़े के पीछे है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग मिस्टर, यहाँ तक कि जो उसका केज है उस पिंजड़े की लंबाई तक ही वो चल पाता है, वो लिमिटेड हो गया है, इग्नोरिंग मिस्टर, यहाँ तक कि जो देखने वाले हैं लोग उनको भी वो इग्नोर कर देता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, आखिरी आवाज जो है वो रातों को सुनता है। तो पेट्रोलिंग करता है, पेट्रोलिंग का मतलब ये हो गया कि जो पहरेदारी होती है, हम कहते हैं ना पेट्रोलिंग चल रही है, तो उन सारी गाड़ियों को वो सिर्फ रातों में सुनता रहता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, स्टेयर्स का मतलब होता है घूरना, लुक्ड फिक्सली, और अपने ब्रिलियंट आइज से, अपने चमकदार आंखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार, रातों में वो चमकदार तारों को देखता रहता है। फिर मैं इस पोयम को रिवीजन कराना चाहूंगा कि ये पोयम जो है वो कंपोज किया गया है लेस्ली नॉरिस के द्वारा, और इसमें बताया गया कि टाइगर की प्रॉपर प्लेस क्या होनी चाहिए। फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ में राइटर ने ये, पोएट ने ये बताया है कि टाइगर किस पोजीशन में है, और सेकंड और थर्ड में बताया कि टाइगर को कैसा होना चाहिए। आई होप कि आपको ये पोयम समझ में आई होगी, और अगर कोई भी स्टेंजा आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि ये वाला स्टेंजा हमको समझ में न आया, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।